हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रिया क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग आज आपको यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जाने वाला हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप लोग जान रहे हैं कि मैथ में 25 नंबरों का ये क्वेश्चन आता है। ठीक, 25 नंबर में जो बहुविकल्पी होते हैं, अति लघुत्तरी होते हैं और लघुत्तरी होते हैं। इस प्रकार से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो बहुविकल्पी होता है वो भी 1 नंबर का होता है, जो अति लघुत्तरी होता है वो भी 1 नंबर का होता है, और जो लघुत्तरी होता है वो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसलिए जो अति लघुत्तरी होता है और जो बहुविकल्पी होता है इसको बहुत ध्यान दे करके करना होता है। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो पूरा हमारा 1 नंबर चला जाता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, और हम उसे सॉल्व पूरा कराएंगे। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, दिया है कि 3 यहाँ पर बटे 4 होना चाहिए कि 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो पहले तो जान लीजिए कि योज्य का मतलब होता है योग, और योग का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो 3/4 का योज्य होगा वो -3/4 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए, गुणा का उल्टा होता है भाग, तो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3, और माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। इसका मतलब -4/3 उत्तर होगा। ब वाला उत्तर आपका सही होगा। अब देखिए, दिया है किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो प्राप्त होती है वह संख्या होगी। तो मान लीजिए कि कोई संख्या हमारी क्या है, x है। ठीक है, x का हम 60%, ठीक, 60/100 कर देंगे और उसमें 32 जोड़ दे रहे हैं। ठीक, 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात x प्राप्त होती है। अब देखिए, ये 1 0 से 1 0 आपका कट गया, तो हो गया क्या आपका कि ये हो गया 6x/10 और प्लस 32। 2 से काटो, 2 3 6, 2 पंचे 10, तो 3x/5 और बराबर 32 है, अर्थात 32 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3x/5। तो 5 का इधर 5 और उधर 3, 5 का 5, 5 में से 3 गया, कितना हो गया कि 2x/5 बराबर 32। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 का 5 में गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही है, ए वाला उत्तर सही होगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है कि अगला है कि 455 में, ठीक, 455 में 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर तथा योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले 455 हम लिख ले रहे हैं, 455 हमारा हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि पहले और दूसरे 5, तो पहले वाले 5 का स्थानीय मान 5 होगा क्योंकि इकाई पर है, और दूसरे वाले 5 का स्थान 5×50 अर्थात 50 होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि उनके अंतर और योगफल। तो अंतर तो हो जाएगा 5, 50 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, 45। ठीक, अब फिर योगफल कितना हो जाएगा, 55। 50 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। अब कह रहा है इनका गुणनफल कितना होगा, गुणा हम कर दे रहे हैं। तो 5 का 5 भी करेंगे, 25 का 5 हासिल लगा आपका 2। अब फिर देखिए, इसमें गुणा कर दे रहे हैं, 5 चौक 20 और 5 25, 25 20 45 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 47। अब हासिल कितना लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। अब 5 का गुणा करेंगे 4 में, तो 5 चौका 20, 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। अब देखिए कितना आ गया, 2475। ये गुणा करने की थोड़ी सी शार्ट ट्रिक है, ये कोई बहुत अलग से नहीं है। कक्षा 4 की किताब आप बेसिक में उठा करके देखेंगे तो गुणा करने की, भाग की बहुत बहुत शॉर्टकट ट्रिकियाँ दी गई हैं। तो 2475 होगा, जो कि उत्तर आपका सी वाला सही है। अब देखिए अगला क्या है कि संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो संख्या 0 का रोमन अंक क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं इन सब का। अब देखिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 25 + 3/100, ठीक, क्या है, 25 + 3/100 + 4/100 का मान होगा। तो हम अब इसको लगाएंगे कि 25 + 3/100 + 4/100 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 25, ठीक,
अब 3/100 को जोड़ेंगे, पहले इसको दशमलव बनाएंगे तो 0.03 बनेगा और फिर प्लस है। अब 4/100 को बनाएंगे तो 0.04 बनेगा। इन सब को जोड़ेंगे तो देखिए ये 25 हमारा आ गया, फिर प्लस है 0.03 में 0.04 जोड़ेंगे तो 0.07। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25.07। अब जो कि इसमें देखिए उत्तर नहीं दिया हुआ है तो इसका उत्तर बहुविकल्पी इसका गलत है, मगर जहाँ तक भाई कि भाई अब इसमें से क्या होगा क्या नहीं, नंबर सबको मिलेगा, इन्होंने ये माना है तो चलिए ये मान लेते हैं, मगर हालांकि उत्तर 25.07 आना चाहिए इसका। तो चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं। दिया हुआ है 7वां नंबर हमारा सवाल है। 7वां नंबर सवाल है हमारा, क्या कह रहा है कि 228.54 भागे 100 का मान होगा। अब इसको और दशमलव में बदल देना है हमें, तो ध्यान दीजिएगा कि दिया है 228.54। ठीक, अब इसमें 100 से भाग जब आप देंगे तो देखिए इसको दशमलव में और बढ़ा देगा, तो दशमलव यहाँ है तो 2 जीरो काल से दशमलव और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 2.2854 इस तरह से इतना हो जाएगा। तो कहाँ पर उत्तर है कि 2.2854, ये वाला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर सवाल है आपका। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास 4 सेमी है तो त्रिज्या क्या मान होगा। तो देखिए वृत्त का व्यास ना, व्यास बराबर सूत्र होता है व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। क्या होता है 2 गुणित त्रिज्या। ठीक, तो व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होता है। देखिए हमारा सवाल है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेमी है, उसकी ऊंचाई 7.5 सेमी हो तो उसका आधार सेमी में होगा। तो आधार सेमी में होगा तो आप जान रहे हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई, आधार कितना है, आधार हमें पूछ रहा है, और गुणित ऊंचाई कितना है 7.5 और क्षेत्रफल दिया हुआ है 75, तो काट देंगे 75 से तो यहाँ का आ जाएगा 10 आ जाएगा। बस ए बराबर क्या आ गया 10, आधार बराबर क्या आ गया 10 आ गया। अब देखिए अगला है, एक वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे वह कहलाता है। अब देखिए कोई वृत्त है, उसको वो सब भुजाओं को बिना स्पर्श करे हुए, तो देखिए हमने एक वृत्त बनाया हुआ है, एक पहले त्रिभुज बनाया है, उसके अंदर अब वृत्त, भाई कोई वृत्त अंदर तीनों भुजाओं को कहाँ पर स्पर्श करे, जब अंदर होगा तब। या तो आप देखिए ये ऐसे भी कर सकता है, ठीक, ये ऐसे भी कर सकता है, मगर ये क्या कर रहा है कि ये कोणों को स्पर्श कर रहा है, ठीक, या फिर कर रहा है तो इसलिए त्रिभुज की भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श कर रहा है, तो अंतःवृत्त कहलाएगा क्योंकि अंदर सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए अगला हमारा सवाल क्या कर रहा है, किसी संख्या में, ठीक, किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो देखिए संख्या दिया है 277.169, 295.106, 144.611 और 285.068। तो देखिए दशमलव को के सबसे निकटतम जो होगा वही संख्या भी बड़ी होती है। सबसे निकटतम क्या है कि ये होगा, इसमें 6 का स्थानीय मान, इसमें देखो 6 का स्थानीय मान होगा 6/100, ठीक, इसमें 6 का स्थानीय मान होगा 6/1000। अब इसमें 6 का स्थानीय मान, इसमें भी 6/100 ही होगा, और इसमें 6 का स्थानीय मान 6/10 होगा। तो सबसे देखिए जब दशमलव बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, इसको जब हम बनाएंगे दशमलव में ना तो 0.06 आ जाएगा। अब इसका क्या आ जाएगा 0.006 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 0.06 आ जाएगा, अब इसका क्या आ जाएगा 0.6। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हमारा यही है, तो इसलिए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, स वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए किसी अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होगा। तो किसी वृत्त में, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान देखिए क्या होता है, ठीक, तो किसी अब अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होगा, तो ये हमने बना लिया एक अर्धवृत्त। अब देखिए इसमें कोण जो बनता है ये ऐसे बनता है,
तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये एक प्रमेय भी है कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो समकोण का मतलब होता है 90 अंश। तो हमारा 12 का ब वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर 13 नंबर है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब जब हमें कुछ ना पता हो तो त्रिभुज तो हमारा ऐसे बनता है। तो त्रिभुज ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणते लंब। आधार गुणते ऊंचाई भी कहते हैं, आधार गुणते लंब भी कहते हैं। तो इसका स वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा सवाल कर रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी तथा 10 सेमी है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब ध्यान देना है कि ये त्रिभुज मान लीजिए कौन सा बनेगा। तो ये त्रिभुज देखिए हमने ये बना दिया है। अब देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो 10 ये कर्ण हो जाएगी, ठीक। अब आधार और ये मान लीजिए इसको हम 6 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं। इसको 8 और 6 मानने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ 8 चाहे यहाँ 6 कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। 28 64 6 36 100 हो जाएगा, और ये भी 100 है 10 का वर्ग। इसलिए यहाँ पर ये लगेगा, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। आधार है 6 और ऊंचाई है 8। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 6 चौका 24, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24। तो 24 वर्ग सेमी आपका बनेगा। द वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब कह रहा है अगला कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेमी और ऊंचाई 6 सेमी है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेमी और ऊंचाई 6 सेमी है। तो ये त्रिभुज देखिए ये बना, आधार कितना है 10 सेमी, ठीक, और ऊंचाई क्या है 6 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, तो 10 गुणते 6, तो 2 पंचे 10, 5 6 कितना हो जाएगा 30 वर्ग सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 वर्ग सेमी। तो अ वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, यही उत्तर आपका सही होगा। अब देखिए अगला है, अगला क्या कह रहा है, ठीक। अगला हमारा कह रहा है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होने का मतलब होता है कि जो संख्या किसी और संख्या से ना कटे, ठीक। अब देखिए 81 हमारा जैसे दिया है पहला विकल्प 81 हमारा 9 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये वाला विकल्प नहीं हो सकता। इसमें भी 81 है, ये विकल्प नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए, अब ये 83 देख रहे हैं, तो 83 किसी से नहीं कटता। अब इसमें भी 83 है, बड़ी विडंबना हो गई। अब 89, अब देखिए 8 और 7 कितना होता है 15 होता है। तो इसका मतलब जोड़ने पर ये 15 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, ठीक। और ये देखिए जोड़ने पर 17, तो ये 3 से नहीं कटेगा, अर्थात तो द वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। 83 और 89 क्या है, अभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 15 रुपये का 20% है। तो 15 कितने रुपए का 20% है। तो माना x रुपये का 20% वो क्या है 15 है, ठीक। तो लिख लेंगे x गुणते 20/100 बराबर 15, ठीक। तो 20 पंचे 100, 5 का गुणा कर देंगे 15 में, नीचे है ऊपर जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा, अ वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है, ठीक, कि पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है। तो पिक्टोग्राफ देखिए स्तंभ आरेख, वृत्तीय आरेख, रेखीय आरेख, इन सबको नहीं प्रदर्शित करता है। स्तंभ आरेख दूसरा होता है, ठीक। तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। पाई चित्र में कुल आंकड़े आधारित होते हैं। तो पाई चित्र में जो कुल आंकड़े आधारित होते हैं 90 अंश पर आधारित होते हैं। तो कह रहा है वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है कहलाता है। तो देखिए वह व्यंजक जिसमें एक पद होता है एक पदी व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक पदी। जिसमें 2 पद हो द्विपद, 3 पद हो त्रिपद, बहुपद हो। जैसे ऐसे दे रखा होगा 5x, ठीक, या फिर 7x, इस तरह से दिया होगा, तो वो एक पदी व्यंजक कहलाता है, ठीक। अगला हमारा सवाल है कि कह रहा है कि y में 5 जोड़ने पर z प्राप्त होता है तो वह संख्या होगा।
तो y लिख दिए, जोड़ने पर तो जोड़े कितना 5, तो क्या प्राप्त होता है मतलब बराबर z, तो क्या हो जाएगा y प्लस 5 बराबर z। तो देखिए कौन सा दिया है, स वाला दिया है, तो z बराबर y प्लस 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर इसी तरह का और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और हम अब संस्कृत और सब्जेक्ट के हम आपको वीडियो लाएंगे और बहुत ट्रिक की सहायता से हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे।